इन दिनों सकल जैन समाज के गुरु भक्त 16 अप्रैल को होने जा रहे आचार्य पद पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में गुरु भक्तों के आगमन के चलते यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए रूट तय किए गए हैं। अगर आप भी कुंडलपुर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। आगामी 16 अप्रैल को कुंडलपुर में होने जा रहे आचार्य पद पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता करने को देश भर से गुरु भक्त सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पहुंच रही है, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दमोह जिले के कलेक्टर और कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के द्वारा लोगों के आने जाने के लिए रास्तों का निर्धारण किया जा रहा है, जिसको लेकर दमोह के तहसीलदार मोहित जैन एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर अभिषेक जैन के द्वारा निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अभय सागर जी महाराज से विगत दिनों इस मार्ग को लेकर चर्चा करने पहुँचे। मार्ग निर्धारण के अंतर्गत पहला मार्ग सागर का है। सागर से आने वाले श्रद्धालुओं को किस मार्ग से कुंडलपुर पहुंचना है, उसकी व्यापक चर्चा की गई। साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होंगी और कैसे मार्गों को चाक चौबंद किया जाएगा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो जिला प्रशासन की ओर से माननीय हमारे कलेक्टर महोदय सुधीर कोचर जी और जो एडिशनल कमिश्नर हैं श्री पवन जैन साहब, उनने जो समिति के साथ बैठ कर के जो प्लान तैयार किया है और जो 16 तारीख को यहाँ पर लगभग 3-4 लाख लोग आने की संभावना है, जिस हिसाब से अधिक वाहन यहाँ पर आने का जो समाजों से रुझान आ रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार 4 व्हीलर यहाँ पे आने की संभावना है, उस हिसाब से विभिन्न कंट्रोल रूम कलेक्टर साहब के द्वारा बनाए गए हैं और उनमें व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। उसी संदर्भ में आज मैंने जिला प्रशासन का जो आदेश है वो हमारे निर्यापक पूज्य 108 सुधा सागर जी महाराज को बताया है, पूज्य अभय सागर जी महाराज को बताया है और उनसे उस पर आशीर्वाद प्राप्त किया है और साथ में यह निवेदन किया है कि इसमें महाराज जी और जो भी आपके सुझाव हैं, आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, तो वो प्रदान करें ताकि हम व्यवस्था में उसको शामिल कर सकें। साथ ही तहसीलदार मोहित जैन ने बताया कि दमोह से कुंडलपुर आने के लिए कई मार्गों को चिन्हित किया गया है। दमोह से कुंडलपुर आने के लिए अभी एक ही मार्ग है और वह सिंगल रूट है। तो इसमें मुख्य रूप से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक और जो कमेटी का जो समन्वय बैठक हुई है उसमें कई मार्ग ऐसे चिन्हित किए हैं ताकि अलग अलग मार्गों से आने वाले यात्री अलग अलग मार्गों से कुंडलपुर पहुंच सके। जैसा कि एक मार्ग है जो अधिक यात्री जहां पे अभी आ रहे हैं, भोपाल है, बीना है और झांसी, ग्वालियर से इत्यादि से आएंगे, वो सारे लोग चाहे वो गुना, आरोन, सिरोंज, अशोकनगर या वहाँ से आगे शिवपुरी से आएंगे, तो ये मार्ग इनको सबको बीना होते हुए, विदिशा होते हुए और राहतगढ़ से ये गढ़ाकोटा, राहतगढ़ से सारे लोग सागर पहुँचेंगे। सागर के बाद जैसे ही ये गढ़ाकोटा होते हुए दमोह आएंगे तो दमोह पर सबसे पहले इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक पार्क है, वहीं पर हमारी एक नई तहसील दमयंती नगर बनी है, उसके बाजू से एक पथरिया ओवरब्रिज बना हुआ है, वहाँ से ये लोग सब इमलाई गांव होते हुए और हटा नाका चौक कहलाता है, हटा नाका, तो वहाँ सारे लोग आ जाएंगे। तो हटा नाका पे हमारा एक पॉइंट पहले से ट्रैफिक का है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहती है और वहीं पर पास में ही एक मोती बाग करके एक अंदर गांव की ओर रोड गया हुआ है। तो हमारी योजना यह है कि सागर साइड से जितने वाहन आएंगे उनको हम दमोह कटनी बाईपास कुंडलपुर मार्ग पर ना भेजते हुए उन्हें हम यहाँ से पथरिया ओवरब्रिज से होते हुए इमलाई गांव, उसका रेलवे फाटक होते हुए हम यहाँ पर हटा नाका से मोती बाग से उनको अंदर करेंगे। मोहित जैन ने विस्तार से सभी रूटों के बारे में जानकारी दी ताकि कुंडलपुर आने वाले यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और वहाँ 3-4 किलोमीटर पर एक लिधौरा ग्राम पड़ेगा। लिधौरा गांव का भी हम एक बाईपास बना रहे हैं और बाईपास होते हुए फिर एक वहाँ पर लिधौरा गांव से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक आंवरी गांव आता है और आंवरी गांव होते हुए ये सारे वाहन हमारे जो रेलवे फाटक, करैया रेलवे फाटक के बाहर आ जाएंगे। और इस प्रकार जो रेलवे फाटक करैया का है उसके बार बार बंद होने से जो जाम लगने की संभावना है,
तो वो जाम नहीं लगेगा और इस प्रकार हम रेलवे फाटक के बाहर आ जाएंगे और वहां से हिंडोरिया होते हुए सारे लोग पटेरा आ जाएंगे और कुंडलपुर में जो प्रवेश द्वार पर जो जंक्शन है और जहां पर समिति ने एक बड़ी पार्किंग व्यवस्था यहां पर की हुई है, तो यहां सारे वाहन हम पार्क कर लेंगे। वहीं अगर बहुत ज्यादा ही जाम की स्थिति हो जाती है तो उसके लिए भी प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। एक और हमारा प्लान ये है कि यदि मान लो बहुत ज्यादा संख्या में पार्किंग या जाम की स्थिति यहाँ पर क्षेत्र के आसपास निर्मित होती है, तो बहुत सारी एक हमारा कंट्रोल रूम पटेरा में रहेगा। वहाँ पर थाना प्रभारी, ट्रैफिक पुलिस रहेगी, हमारी तहसीलदार रहेंगे, सीएमओ, नगर पालिका की टीम रहेगी। तो वहाँ पर भी हम एक पार्किंग पॉइंट बना रहे हैं और यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर उस पार्किंग पॉइंट का पटेरा में रोक करके, और जो कमेटी बस की व्यवस्था कर रही है और जो इलेक्ट्रिक रिक्शे की व्यवस्था कर रही है, तो उनसे हमारा कुंडलपुर यात्रियों का आवागमन करेंगे। कुंडलपुर महोत्सव के लिए अभी बड़ी संख्या में भोपाल, बीना, झांसी, ग्वालियर आदि से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसके लिए दमोह जिले के पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस आदि सभी व्यापक इंतजामों में लगे हुए हैं। जैन फोकस के लिए दमोह, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।